अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी महक नूर फॉर योर फेवरेट शो जिसका नाम है ऐसी बातें मेरी तौबा। और आप तमाम लोगों की तरफ से मुझे इतना कोई अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतने प्यार भरे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे से लाइक्स, और मैं कसम से ओए होए 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 झूम उठी हूँ। और जब भी मैं शो पर आती हूँ, आने से पहले मैं ज़रूर यूट्यूब विजिट करती हूँ और आप तमाम लोगों के प्यार भरे, भले कम ही सही लेकिन इतने कोई मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं। और कोई कोई तो हमें कुछ गाइडलाइन भी देते हैं कि आप अपने टॉपिक जो है वो ये रखें, कभी कोई ये वाला टॉपिक रखें, तो ज़रूर हम आप लोगों के टॉपिक्स भी जो है वो किसी ना किसी दिन इस शो का हिस्सा बनाएंगे। बिकॉज रीज़न ये है कि आप लोग हमें प्यार कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिल रही है, तो उसके लिए दिल से बंडल ऑफ थैंक्स। आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के टॉपिक में मौजूद है एक ऐसा ठेकेदार जो कि हमारे प्यारे प्यारे से ऑडियंस के लिए घर बनाता है, और एक बेचारा ऐसा मजलूम मजदूर जो उस ठेकेदार के हाथों जलील है, ख्वार है। चलिए चलते उनसे सुनते हैं उनकी प्यारी सी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, घर बनाते हैं, इन हाथों से घर बनाते हैं, सारे पैसे ठेकेदार ले जाते हैं। सारे पैसे ये ठेकेदार ले जाते हैं, कहना क्या चाहते हैं? दिहाड़ी कम है, दिहाड़ी कम है। देखे ना 1200 दिहाड़ी चल रही है। हाँ हाँ। ये मेरे को 1000 रुपया देते हैं, अच्छा। 100 रुपया खाने का भी काटते हैं, फिर 900 जाके बचते हैं। ओहो, तो ये तो फिर ठेकेदार साहब आप बहुत जुल्म कर रहे हैं। एक तो बेचारी नन्ही सी जान पर वो इतना सारा वो सरिया उठाते हैं, और फिर सरिये के साथ साथ वो बिलाग भी उठाते हैं, और फिर बिलाग के साथ साथ वो सीमेंट की बोरियां भी उठाते हैं, और फिर बोरियों के साथ साथ वो जो आप लोग डंपर मंगवाते हैं वो डंपर भी ऊपर छत तक पहुंचाते हैं। सारी दुनिया का बोझ बेचारे मजदूर उठाते हैं। हम उठाते हैं। आप पूछो उन बोरियों से, उन बिलाकों से, हम उनको कैसे कैसे उठाते हैं। वो बातें करते हैं? हमें पता है, हैं? हमसे बातें करेंगे आपसे? सीमेंट की बोरी आपसे बातें करती है? वजन हम ही उठाते हैं ना। क्या कहती है आपसे कि तुमने मुझे उठाया, अल्लाह तुम्हें उठाएगा? वो कहती है आपने हमें उठाया, अल्लाह आपको बोल देगा। अच्छा। अल्लाह तो दे रहा है, हमारा हिस्सा ये खा जाते। ठेकेदार साहब, आपने सुनी इस बेचारे बहुत ही कमजोर और इनोसेंट से मजदूर की जो दुख भरी दास्तान है, वो इन्होंने गा गा के सुना दी है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, मसला ये है कि दिहाड़ी इसको 900 इसलिए देते हैं, काम भी इतना करता है। अच्छा। हाँ, देखो जिसको हम 1200 दिहाड़ी देते हैं वो काम इससे ज्यादा करता है। 1200 दिहाड़ी आप समझते हैं कि बहुत है पूरे दिन मजदूरी करने के बाद? 1200 कम है? कम? हाँ, बहुत ज्यादा है 1200। बहुत ज्यादा है। हाँ, इनके लिए ज्यादा है ना, हमसे पूछो। देखो घर का आटा, चीनी, हाँ, पत्ती, हाँ, घी, हाँ। सब्जी। वैसे मजदूर साहब 1200 रुपए के हिसाब से 12 ढाई 120 यानी 1 लाख रुपए महीना तो आप कमाते हैं। एक मिनट, 1 तो लाख फिर कहाँ से? किराया भी घर का भरते हैं, अच्छा। बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा। देखो। जनाब आप कह रहे हैं कि 1200 रुपए दिहाड़ी बहुत है, किस हिसाब से बहुत? देखो इस हिसाब से कि सुबह ही आते हैं 8 बजे, 8 बजे, शाम को 5 बजे इनकी छुट्टी है। सही है, उसमें 1 घंटा ही करते रेस्ट, ठीक है। और जिसमें बोलेंगे हम चाय का टाइम है, खाने का टाइम है, फिर इनको बोलो ये काम करो भाई, मसाला इधर लाओ, फिर ये वहाँ घूमेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। मसाला यानी कि आप लोग जहाँ पर मटेरियल। अच्छा, मैं तो समझी कोई टिक्के का मसाला नहीं मंगवा। टिक्का, ये टिक्के खाएंगे ये क्या? मटेरियल। आपने मसाले का नाम लिया, मेरे तो मुंह में पानी आ गया कसम वो से। हमारी लैंग्वेज में ये है ना, आपकी हम लैंग्वेज ठेकेदार है ना इसलिए। तो ऐसे तो ना करें ना, अब हमारा दिल ललचाने लग गया। बताएं। हमारे हाथ फट जाते हैं। इसको बोलता हूँ 3 बेलाक उठाओ। 3 बिलाक उठाओ, फिर ये क्या करते हैं? ये 1 बोलाक उठाएगा, उससे पूछेगा तेरे को उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं, एक भी नहीं उठा सकता। यानी कि बिलाक भी इनसे बातें करता है? ये करता है ब्लाक से बात। मजदूर और बिलाक का रिश्ता ऐसे है, हाँ। आपको क्या बताऊं, अच्छा, जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है। मजदूर और बिलाक का रिश्ता ऐसे बाप का रिश्ता होता है? हाँ, क्योंकि हमारा काम ही ये मजदूरी है। अब ये बोलते 3 बिलाक उठाओ, हाँ 1 उठाया, हाँ। फिर गए दूसरा उठाया, फिर गए तीसरा उठाया, 3 तो हो गए ना। देख, हाँ। खुद बोला इसने। सही 3 एक कैसे कैसे उठाएंगे हम? नहीं, मजदूर उसकी जान है। देखे ना, नन्ही सी जान, फिर भी वो बेचारा। नहीं कमाए, घर बैठ जाए, हमारे को परेशान तो नहीं करा। बात तो घर आपकी बैठो। सही है, पैसा देने वाला बंदा तो बेचारा खून निचोड़ देखो। देता है, लेकिन उसके अंदर तो खून ही नहीं है, विटामिन डी नहीं है उसमें। डी हो या सी हो, इसमें हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, हमें अपना काम चाहिए। देखिए, काम अगर आपको चाहिए तो आपको फिर मुश्तंडे जिस तरह आप हैं,
रहीम शहीम गबरू जवान ऐसे बंदे रखने चाहिए आपको। मसला ये है कि हैं ऐसे भी हैं जवान जैसे मैं हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र हमने भी पहले मजदूरी की है। हाँ। डायरेक्ट हम कोई ठेकेदार नहीं हुए, हाँ सही बात है। हमने मजदूरी की है, मिस्त्री का काम किया, अल्लाह का शुक्र हमने भी। अच्छा। हाँ मेहनत की है, तब तक किया इस लाइन पे अब जो पहुंचे। मेरे पैसे रहते हैं इसकी तरफ वो दे, वो मैं गाँव जाऊंगा। आपके कितने पैसे बनते हैं इनकी तरफ? कितने दिन का काम आपने किया जो उनकी पैसे आपके? 4 दिन के पैसे रहते हैं। 4 दिन के 12, 24, 32, 4800 रुपए। जी तो आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं, उसमें मैंने इसको एक टाइम का चाय का भी पिलाया है। तो चाय एक भी कट खाना भी काट रहा है, मजदूर कहाँ जाएगा? खाने के काट आधी रोटी दी है मैंने इसको। आधी हाँ आधी- सालन ऊपर रखकर आधी रोटी दी है इसको मैंने। पूछता बची है जब खाना खिलाने जाता है, पूछता है कितनी रोटी खाओगे? फिर हम बोलते 2, उसको बोलता भाई 1 रोटी दे दे, अगर फिर मांगे फिर देना, ऐसे नहीं देना। अच्छा ये तो ज्यादती है जनाब, खाना तो कम से कम पूरा देना। असल में मैडम बात सुनो, और जो मेरे साथ मजदूर वगैरह उनको भी हमें पता है हम कैसे भूख में काम करते हैं। नहीं करूँ काम। मुझे तो इनकी हालत देख के तरस आ रहा है, कसम से मुझे रोना आ रहा है, रोने के साथ साथ हंसी आ रही है। नहीं मेरा मतलब है रोना आ रहा है। देखिए जनाब आप ये बताएं, आपने अभी कुछ खाया, नाश्ता वाश्ता किया आपने? अभी इसने पापे और चाय का कट पिलाया। पापे और चाय? जनाब आप नाश्ते में क्या खाते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 1 अंडा खाता हूँ, एक अंडा 2 पराठे खाता हूँ, माशाल्लाह 1 कप चाय पीता हूँ माशाल्लाह। और 2 लस्सी के गिलास। असल चीज नहीं बताएगा, मलाई भी खाता है। वो तो एक प्याली होती है मलाई की, ज्यादा नहीं होती है। जनाब एक प्याली मलाई उस बंदे की सेहत एक पाव होती है ज्यादा ज्यादा। हालांकि मलाई इधर खानी चाहिए, ये मुंह खाते हैं। तो जनाब आपने भी इतनी मेहनत करके ठेकेदार बनना पड़ेगा ना, ठेकेदार बनने के लिए कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा। हमें पूरा हक दें तो हम ठेकेदार बने ना, बात तो पूरा हक ही नहीं मिल रहा। बात तो आपकी भी सही है। देखिए हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिली। इसको मैं बोलता हूँ तगारी उठाओ, तगारी उठाओ। यूं करके तगारी सर पे रखो। हाँ। यहाँ तक आती सर पे तगारी नहीं जाती, खाली तगारी नहीं उठा सकता, यूं भी तो जाती है ना। खाली तगारी नहीं उठा सकता। जनाब वो आपका काम तो पूरा करके दे रहा है ना, तगारी यहाँ रख के जाए या यहाँ रख के जाए। धूड़ काम कर रहा है हमारा, क्या काम करता है? क्या कर रहा है? खाली बेलचा नहीं उठा सकता। तो फिर आपने मजदूरी क्या देख कर रखा? समझो कि मुझे रहम आ रहा है, मैंने इसलिए रखा है इसको। तो रहम आ रहा है तो या तो दिल खोलकर पूरे तरीके से रहम कर लें। ये खाली पाइप से पानी डालता है। अच्छा। मटेरियल को अच्छा। जो तो पानी देते मिक्स करते मटेरियल, ये खाली पाइप लेकर घूमता है। सीमेंट और बजरी जो मिक्स करके वो जी, जी, बिल्कुल। रहम आता है मेरे बकाया पैसे तो मैं जाऊँ। बकाया नहीं देगा पैसा, तू मेरे साथ बकाया पैसे देगा, 2 महीने फ्री में और काम कर, फिर तेरे को 48 रुपए दूंगा। मैं 2 महीने गरीब हूँ। फ्री में? हाँ यानी 30-60 दिन की बात कर रहे हैं जी आप? जी। तो 60 दिन सिर्फ आप इसको रोटी पानी पे रखेंगे बस? चलो पहले आधी देता था, फिर 1 रोटी दूंगा इसको आपके कहने पे। एक रोटी से हाँ। होता क्या है? एक रोटी तो बच्चे की खुराक होती है। इसमें है क्या? है क्या? पूरा ढांचा है खाली, हड्डियां है खाली। अब वो बात आपकी सही है, लेकिन जिस कदर मेहनत का ये काम करते हैं, तगारी उठाना, बेलचा उठाना, माल बनाना या पानी वानी भी डालना, तो उसमें तो जाहिर है इंसान को भूख लगी जाती है। भूख क्या लगती है? ये एक समोसा खाएगा इसका पेट भर जाएगा, इतना तो इसका पेट है। बस इनका पेट भरा रहे, हाँ। गरीब मरा रहे, ये तो इनका गलत, यही कहना है। ये तो गलत बात है ना। आप जितने देखें अमीर हैं, अमीर इंसान में तो और आजिज़ी आनी चाहिए और थोड़ा सा नरमी आनी चाहिए, ताकि वो अपने जो नीचे के लोग हैं उनका ख्याल रख सके। आप किस ठीक किस्म है, के? आपकी बहुत अच्छी सवाल आता है। मेरे पैसे दे दो। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम अमीर कहाँ से बनेंगे? क्या मकसद है आपका? यानी कि आप गरीब का हक मार मार के अमीर बनना चाहते हैं? हक नहीं मारे ना, फिर पैसे खा रहा उसके खाली। पैसे पैसा भी तो मेरा हक है ना। क्या कहते रहो? देखो मेरे को गुस्सा नहीं दिलाओ। क्या करेगा? गुस्सा करेगा तू? ये मजदूर का हाथ से ठेकेदार अगर पड़ गया ना, या तुम रहोगे ना मैं। हैं? देखें देखें ठेकेदार साहब, शरीफ की शराफत जब तक है जब तक वो खामोश है, और जिस दिन शरीफ को गुस्सा आ गया ना, उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होगा। ये रो रहा है? अब तो पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा इसको, नहीं दूंगा। देखिए ये आप जाने और आपका ज़र्फ जाने, क्योंकि हमारे नबी ने भी फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ में थमा दी जाए। लेकिन आप किस किस्म के इंसान हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एजुकेशन है मेरे पास। कितना पढ़े लिखे हैं? मेरे तकरीबन 4-5 4-5 जमातें पढ़े जी, लिखे जी। हैं, जब भी तो इनमें अकल की, शऊर की और थोड़ा सा जो है वो इर्द गिर्द जो इनके सराउंड में लोग हैं उनको समझने और परखने की कमी है। माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ अपने ऑडियंस पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। वैसे किस बात के पैसे दूंगा तेरे को? किस बात के पैसे दूं तेरे को? ऐसे ही मार के देखिए, काम कहीं का। करवाता। देखिए मेरे शो पे आके किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते आप। वहाँ भी ऐसे ही मार के काम करवाता है ये जालिम। जालिम बोलता है?
अरे तेरे को मैं रोजी रोटी दिला रहा हूँ, मेरे को जालिम बोलता है, मेरे को जालिम बोलता है ये। एक मिनट, इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है, इतना गुस्सा। कोई आपने ठेकेदारी या मुझे कोई मजदूरी पे रखा हुआ है, आपका गुस्सा वो बर्दाश्त कर सकता है, मैं नहीं करने वाली हूँ। माफ कर, असल में ये लाइटें जली तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लाइटें जलती है ना तो लोगों का दिमाग काम करना शुरू मेरा कर देता है। दिमाग काम नहीं कर रहा। इनसे असल में मेरे आप पैसे इधर दिलाए। वो खींच रहे, आप खींच रहे हो मेरे को, मैं- पता नहीं क्यों। हाँ, गुस्सा इसी Attraction। तरफ है। आसान लफ्जों में इसको अट्रैक्शन कहते हैं। और ये जनाब कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो इनको अट्रैक्ट कर रही हूँ और ये मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जनाब ये सही कहा इन्होंने। हाँ, आप इसको खींच रही हैं हाँ। और मैं इसको खींच रहा हूँ। आप- मेरे पैसे दे दे। हाँ। अच्छा, अच्छा, पैसों का आपने करना क्या है इतनी आप? बच्चों की फीस देनी है, बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, ओहो, बच्चे बीमार हैं, घर में राशन नहीं है। किस कदर ज्यादा, किस कदर जुल्म है। देखो मैंने कितनी जगह पे इसको मैंने काम करवाया, कितनी जगह पे ले गया उसको। हाँ। पहले इसका अब्बू था मेरे साथ, बाप था इसका। अच्छा, पहले आपके हाँ। वाले वो भी इनकी मजदूरी कर करके अल्लाह चले को गए। प्यारे हो। असल में वो क्या था कि 5वीं मंजिल से वो कलर लगा रहा था बाहर, फटे से गिर गया। ओह, तो कोई सेफ्टी, कोई सेफ साइड नहीं रखते आप लोग? कलर कर रहा था, बाहर से गिर गया फटे से। नहीं 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 नहीं, जैसे सीढ़ी पे चढ़ के वो कलर कर रहे होंगे ना, तो कोई रस्सी वस्सी कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही काम कर रहे रस्सी हैं। थी, तहफ़्फ़ुज़ाती इंतजाम नहीं करते आप? वो रस्सी थी, एक बंदा था, असल में उसको टेलीफोन आ गया ना, तो बंदे का ध्यान उधर चला गया, उसने रस्सी से हाथ निकाल दिया, बंदा नीचे इसका बाप। फिर भी यकीन करोगी, मैंने इस पे तरस खाया, इसको रखा काम पर रखा, इसका अब्बा ऊपर गया, फिर भी मैंने इनके घर पे एक देख भेजी थी। देख भेजी थी, यानी कि बंदे को फोन सुनना इतना इम्पोर्टेंट था कि उसने रस्सी छोड़ दी, भले बंदा मर जाए। बस वो कुदरती हो गया, हादसा जिसको वो बोलते हैं। बंदा भी इसका अपना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई इतना भी जालिम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम एक दूसरी साइड, मेरे पास तक 4-5 साइड हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके अभी तक? साइड काफी साइड है, उन पे काम करता हूँ। स्टेशनों पे काम करते हैं। हाँ, अपार्टमेंट नहीं है अभी। आप खुद मतलब जो भी पकड़ते हैं काम, खुद से पकड़ते हैं या आपको कोई और बंदा काम देता है? असल में अल्लाह का शुक्र है, मेरी जान पहचान इतनी है कि मतलब रेगुलर मेरा इतना है कि लोग काफी मेरे को जानते, खुद काम आ जाता है। यानी ठेकेदार आप अकेले होते हैं, जी कोई जी। और आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे नीचे और काम करते हैं। अच्छा। मतलब मेरे हमारे पास अभी जैसे फिलहाल गरीब। 4 साइडों पे काम चल रहा है, एक इस तरफ उस तरफ उस तरफ, तो मैं वहाँ चक्कर लगाता हूँ खाली। चक्कर लगाने जाते जी, हैं आप खाली? देखता हूँ ना, देखभाल करते हैं कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, देखभाल करते हैं। चक्कर लगाते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं, जिसकी दिहाड़ी काटूं, किसकी नहीं काटूं, यही काम है इनका बस। अभी एक दिन क्या हुआ, मेरे एक साइड पे काम हो रहा था, हाँ मैं गया, अचानक मैंने छापा लगाया, क्योंकि कभी छापे भी लगाने पड़ते हैं ना, हाँ, वो तो जरूरी ऐसे है। बंदे जो होते हैं ना, हाँ। काम चोर, तो छापे भी लगाने पड़ते। जी, जी। मैं एक दिन गया तो ये बैठा हुआ था फकीर के साथ, हैं? फकीर के साथ बैठा हुआ था। क्यों भाई? उसको बोला कि मैं ये काम छोड़ता हूँ, तो अपने साथ रख मेरे को। नहीं, वो अंगूठियां बेचते हैं ना फकीर, उनके साथ अंगूठी खरीद रहा था, ये ऊपर से आ गए। नहीं नहीं, अगर ये वो काम भी करना चाह रहे थे तो इसमें कोई मुजाहिके वाली बात तो नहीं है। क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, मैं हूं ना, मैं मर गया हूँ क्या, मेरे मुझे छोड़ के पैसे दूसरे दे, के साथ मेरे- काम करेगा। आपने कोई खरीद तो नहीं लिया? क्यों जाएगा, किसे जाएगा, आपने कोई खरीद तो नहीं लिया ना? आप काम कराने के पैसे देते हैं उसे? एहसान किया है मैंने, एहसान, एहसान कौन? कौन सा एहसान किया है? काम पर रखकर। काम पे रख के आपने एहसान? कौन सा एहसान है? मैंने अपना काम किया, अपना हक ले रहा हूँ, हक दे मुझे बस। हर हक ले रहा है, ऐसे हक लेते। जनाब ये तो मैं यकीन कर, आप खुशनसीब हो। अच्छा। कि आपकी वजह से मैं इसको कुछ नहीं बोलता हूँ, हाँ, हाँ। वरना मैं कब के इसको चंबे मारता अभी। नहीं नहीं नहीं, बुरी बात है, किसी बेचारे मजलूम को चंपे मारना तो बहुत बुरी बात है। क्या बोलती हो? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने व्यूवर्स से भी कि अगर इस किस्म के लोग हमारे माशरे में रहेंगे जो बेचारे मजलूम का, मजदूर का हक खा कर खुद अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे, तो यकीन जाने हमारा माशरा जो है वो बिल्कुल गुर्बत की ही डगर में रहेगा और दूसरे ममालिक जो है वो बिल्कुल तरक्की क्यों नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरों को हक देना जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि दूसरों का हक मारने को अपना हक, अपनी प्राउडनेस और अपना फ़ख्र समझा जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। बस मेरा यही कहना है कि अपने इर्द गिर्द जो मुस्तहिक लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका खुदा के वास्ते थोड़ा सा ख्याल रखें और अगर किसी से काम लें तो उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले जो है वो उसके हाथ में थमा दें और कोशिश ये करें कि उसको एक टाइम का अच्छा खाना भी प्रोवाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में रखें मुझे और मेरी प्यारी पूरी टीम को और असदुल्ला भट्टी साहब को जो कि विटामिन डी की डोज फराहम करते हैं हमारे इस बहुत ही खुशहाल से प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है ऐसी बातें मेरी तौबा।